अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? बिजली क्या है? बिजली एक एनर्जी की टाइप है। ये कब प्रोड्यूस होती है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? एटम्स के अंदर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। Electrons orbit around the middle of the atom in the same way that planet in the solar system orbit around the sun. इलेक्ट्रॉन एटम्स के मिडल में होते हैं और वो वैसे ही उसके गिर्द मूव करते हैं जैसे सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट सन के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। When electrons stay within an atom, electricity is not produced. जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहते हैं, मूव नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। However, sometime outside action can cause electron to leave their own atom and start jumping from one atom to another. कभी कभी ऐसा होता है, बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है कि एटम अपनी जगह छोड़ के जंप करके दूसरे एटम के अंदर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। व्हेन बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू दिस, जब बहुत सी ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन ये करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। टू क्रिएट करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स हैज इन्वेंटेड वे टू गेट इलेक्ट्रॉन टू मूव बिटवीन एटम्स। साइंटिस्ट ने एक चीज़ इजाद की जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के दरमियान मूव करना शुरू हो जाते हैं। द करंट इज यूजुअली सेंट अलोंग वायर्स टू वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड। करंट को वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है जिससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत होती है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एक और टाइप होती है जिसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये कब प्रोड्यूस होती है? जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है। द फ्रिक्शन काज द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जंप करते हैं। When people come into contact with static electricity, it can cause their hair to stand on end. जब दो लोग एक दूसरे के दरमियान सामने आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इससे उनके जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सी जगहों में और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है। हम बिजली के बगैर अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। बट ह्यूमन्स ओनली वर्क आउट हाउ टू मेक एंड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 150 ईयर्स अगो। 100 साल पहले से लोग इस पर काम कर रहे हैं कि बिजली कैसे बनाई जाए और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। सो फार ऑलमोस्ट ऑल द टाइम दैट ह्यूमंस हैव एग्जिस्ट नथिंग वाज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जो भी लोग रहते थे उस वक्त उनके पास बिजली की कोई पावर नहीं होती थी। टुडे वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन द होम। आजकल हम बिजली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में और शॉपिंग मॉल्स में। टुडे इवन सम कार्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। आजकल के दौर में कुछ कार्स भी ऐसी हैं जो बिजली से चार्ज होती हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी वुड बी इन द डार्क। बिजली के बगैर हम अंधेरे में रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यू शुड नो दैट द मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स विच इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग वन अनदर। आप सब जानते हैं कि मैग्नेट एक फोर्स है जिससे चीज़ें एक दूसरे की तरफ या तो अट्रैक्ट होती हैं या रिपल होती हैं। हियर आर सम फैक्ट अबाउट मैग्नेट्स दैट यू मे नॉट नो। यहाँ पर आपको मैग्नेट के बारे में कुछ ऐसा बताया गया है, मे बी वो आप ना जानते हों। मैग्नेटिक field. A magnetic field is an invisible area around the magnet. मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? मैग्नेट के इर्द गिर्द जो इनविजिबल एरिया होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दिस एरिया आल्सो हैज मैग्नेटिक पावर। इस एरिया के अंदर भी मैग्नेटिक पावर होती है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट दैट कम विद इन दिस फील्ड में बी अट्रैक्ट टू द मैग्नेट इवन विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट। इस एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रोंगर इन द एरिया अराउंड द पोल्स
पोल्स के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दे आर वीकेस्ट टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द मैग्नेट, लेकिन मैग्नेट के मिडल में इसकी फोर्स कम हो जाती है। मैग्नेटिक आयरन फीलिंग नियर द पोल्स आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही कोई लोहे का टुकड़ा मैग्नेट के पोल के करीब आता है तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग अवे फ्रॉम द पोल एंड द आयरन फीलिंग डू नॉट स्टिक टू द पार्ट ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे ही वो पोल से दूर जाती है तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती और वो लोहे को टुकड़े को अपनी तरफ नहीं खींचती और वो उससे दूर जा गिरता है।